हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले मैथ्स सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 6 की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 1। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी फ्रॉम अ लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं। ओके, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। अगर मान के चलो इस टाइप का अगर कोई डायग्राम हो सकता है। ओके, ये ए, ये बी और ये सी। ओके, ए बी सी और ए बी और ये डी। सॉरी, यहाँ पे आएगा ए बी डी इस तरह का। करेक्ट गाइस, इस तरह का कोई एक डायग्राम हो सकता है यहाँ पर। करेक्ट ना। चलो, मतलब इन्होंने ऑलरेडी अपने को बोल दिया है कि ए बी सी और ए बी डी का जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है कि भाई 180 हो रहा है। लीनियर पेयर है। ओके, तो लीनियर पेयर होता है मतलब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180। ओके, ए बी सी प्लस ए बी डी इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर ए बी सी कितना दिया है? 2x प्लस 10 आपको गिवन है। ए बी डी आपको दे दिया गया है 8x माइनस 30, 2x प्लस 8x, 10x माइनस 30 प्लस 10 प्लस 20, सॉरी माइनस 20 आएगा। माइनस 30 प्लस 10 कितना आएगा? माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20। माइनस 20 उठकर सामने जाएगा। 10x इज इक्वल टू 180 प्लस 20। सो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 200। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 200 डिवाइडेड बाय 10। सो देयरफॉर x मिला आपको 20। x की वैल्यू कितनी मिली? 20। आपको निकाल फाइंड क्या करना है? एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी सी आपने कितना रिवाइज किया है? 2x प्लस 10। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास है? 20 प्लस 10, 22 आर 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। ओके, एंगल ए बी सी। उसी तरह एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 8x माइनस 30, 8 इंटू 20 माइनस 30, 8 टू ज़ार 60, 160 माइनस 30, 130। क्लियर गाइज? ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। एंगल एक्स एंड एंगल वाई सप्लीमेंट्री एंगल भी 180 के होते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है एंगल एक्स रेस्ट टू एंगल वाई इज इक्वल टू 1 रेस्ट टू 11। इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू 1 है, रेस्ट टू हटाना हो तो एंगल वाई इज इक्वल टू 11a। ओके, इस तरह अपने अगर इसको रिलीज करना मतलब रेशियो हटाना हो तो इस तरह लिख सकते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी गिवन दे दिया है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर 1a प्लस 11a इज इक्वल टू 180। ओके, so therefore 12a is equal to 180 and therefore a is equal to 180 upon 12। तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी? a की वैल्यू क्या मिलेगी? 15। करेक्ट, a की वैल्यू आपको कितनी मिली? 15 मिली। तो एंगल x कितना आएगा? 1 इन a, तो 1 इंटू 15, 15 1 जार 15। उसी तरह एंगल y क्या आएगा? 11a, 11 इंटू 15, 15 इंटू 11 कितना आएगा? 165 डिग्री। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3, रे ई एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ। उन्होंने पहले एंगल आपको दे दिया गया है डी ई एफ। चलो, तो मैं पहले काम करता हूँ, एंगल डी ई एफ बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ। ई एक्स क्या कर रहा है? बाइसेट कर रहा है ई एक्स, तो ये वाला आपका एक्स हो जाएगा। ई एक्स बाइसेट कर रहा है एंगल डी ई एफ को। इसके अलावा एंगल ई वाई बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एक्स। तो यहाँ पे दूसरे कलर से बता देते हैं, ये वाला जो एंगल है वो है वाई, डी ई वाई बाइसेट कर रहा है
ओके, चलो क्लियर है गाइज यहाँ तक का। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये लिख सकते हैं कि भाई एंगल डी ई वाई इज इक्वल टू एंगल वाई ई एक्स। ओके, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दे दिया बाइसेक्ट है। इसी के अलावा और एक एंगल लिख सकते हैं, एंगल डी ई एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स ई एफ। ये दोनों भी बाइसेक्टर है। आपको फाइंड क्या करना है, वो चीज़ ध्यान से समझना। वाई ई एफ मतलब ये वाई, ये ई और ये एफ, इतना निकालना है। आपको एक एंगल दे दिया गया डी एक्स, मतलब डी एक्स जितना होगा उतना ही एक्स ई वाई भी जितना होगा, मतलब दोनों 42 के हो गए। थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। तो एंगल डी ई वाई इज इक्वल टू 1/2 एंगल डी ई और एक्स। 1/2 का 1/2, डी एक्स कितना दिया है 42, 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 21 एंगल डी ई वाई मिला। आपको डी ई वाई नहीं निकालना, आपको वाई ई एफ निकालना है। तो वाई एफ निकालेंगे, एंगल वाई ई एफ इज इक्वल टू, डायग्राम के अकॉर्डिंग जाना, वाई ई एक्स प्लस एंगल एक्स ई एफ। करेक्ट। तो ये दिया है वाई ई एक्स कितना है आपके पास 21। ओके, क्योंकि ये मैंने पहले ही प्रूव कर दिया, डी ई वाई और वाई एक्स दोनों सेम है। ये 21 और एक्स सी एफ कितना है आपके पास 42। तो कितना मिलेगा टोटल 63। यहाँ तक का क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इसमें ये एंगल डी ई एफ निकालना है। डी एफ का मतलब क्या है, एंगल डी ई एक्स प्लस एंगल एक्स ई एफ। ओके, दोनों 42 और 42 के दे दिए गए हैं, तो टोटल मिलेगा 84 डिग्री। ओके, क्लियर गाइस। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखना, क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल है और ये आपका इक्वल है। तो ये दोनों 42 के, तो डी ई एफ टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। तो 42 84। ओके, और फिर मैंने क्या किया 42 का हाफ करके ये वाला एंगल निकाल लिया और इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या दिया, इन द गिवन फिगर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी ओ आर देखो, पी ओ आर एंड आर ओ क्यू देखो लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकूंगा पी ओ आर इज इक्वल टू, रेस टू हटाना हो तो अभी समझाया था, आप कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो, आर ओ क्यू 7x। करेक्ट गाइस। तो दोनों लीनियर पेयर ही बन रहे हैं। सामने के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिख सकता वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल एस ओ क्यू। सेम उसी तरह यहाँ पर एंगल पी ओ एस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। करेक्ट गाइस। चलो, तो ये तो लीनियर पेयर बन रहा है, बता दिया मैंने। ये वाला देखो टोटली करेक्ट। तो लिखो यहाँ पे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल पी ओ आर कितना दिया है 5x और ये दिया आपको 7x इज इक्वल टू 180। तो 12x इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 15। ओके, चलो यहाँ तक का क्लियर। सो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x दे दिया गया है। तो 5 इंटू 12, 12 5 जार 75 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये भी लिख दो एस ओ क्यू। सेम उसी तरह एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। तो 7 इंटू 15, 15 7 जार 105। ओके, इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल सेम हो गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग फिगर डी बी सी 70 दे दिया गया है। रे बी पी मतलब ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों एंगल आपके सेम आने चाहिए। ओके, तो आपको डी बी ए निकालना है। बाइसेक्टर डी बी ए का कर रहा है, फाइंड करना है पी बी सी फाइंड करना है और पी बी डी का रिफ्लेक्स लेना है। चलो, तो थोड़ा सा यहाँ पे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक लीनियर पेयर बनेगा। तो एंगल ए बी पी प्लस एंगल
PBD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। ABP x ले लेते हैं PBD को, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। DBC दे दिया है 70, सो 2x 180 माइनस 70, तो x कितना मिलेगा 110 बचेगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 55, मतलब ये एंगल 55 का, ये 50। अभी फाइंड करो PBC, तो ले लो यहाँ से PBC इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल PBD प्लस एंगल DBC। PBD 55 और DBC 70 प्लस 55 कितना आएगा 125। उसी तरह आपको क्या लेना है, रिफ्लेक्स PBD, रिफ्लेक्स एंगल PBD इज इक्वल टू 360 माइनस PBD, सो 360 एज इट इज। PBD कितना मिला है आपको, PBD 55, तो आंसर मिलेगा आपको 305 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग लाइंस फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट, O को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एंगल AOC एंड AOC और BOE का टोटल दे दिया 100 और BOD आपको गिवन है 40। चलो, तो आपको BOE निकालना है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले AOC और BOE का टोटल दे दिया है, तो यहाँ पे लिखो AOB एक लाइन पर है, AOB इज अ लाइन, एक लाइन पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। इतना तो पता है, AOC और BOC का टोटल दे दिया गया 100, यहाँ से COE मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल COE आपको कितना मिलेगा 80। चलो, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं। ओके, अभी ये तीनों भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। आपको तो BOE निकालना है, देखो यहाँ से लिखा है क्लियर वर्ड्स में BOE निकालो, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD। COE अभी आपने फाइंड किया 80, BOE आपको निकालना है, जबकि BOD आपको गिवन है 40, यहाँ पे 180 आएगा। ओके, सो देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल BOE आपको कितने का मिला 360। आपको रिफ्लेक्स COE निकालना है गाइस, क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE, मतलब 360 माइनस एंगल COE, 360 एज इट इज, COE आपको दे दिया गया है 80, तो आंसर मिलेगा 280 डिग्री। क्लियर? ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।